हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द स्वैप्स के बारे में। हम बात करेंगे कि स्वैप्स होते क्या हैं। उसके नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं वो आपके सामने आज एक्सप्लेन भी करूंगा, और साथ में ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जो कि आपको उसका लिंक है, जो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से जा सकते हो वहाँ पे। तो नोट्स जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसे ध्यान से समझ लीजिए, क्या होते हैं स्वैप्स, और इसके अलावा इसके फीचर्स और इसके मेनली एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो आपके सामने लिखा हुआ है स्वैप्स किसे कहते हैं। स्वैप इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू एक्सचेंज द सेट्स ऑफ कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड इन फ्यूचर। एक तरीके के एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कैश फ्लोज के सेट को। कैश फ्लोज मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो, जो कैश हो रहा है, मतलब जो इनफ्लो आउटफ्लो कैश हो रहा है उसके सेट्स को, मतलब एक फ्यूचर पीरियड में। मैंने कहा इतना पैसा हम दोनों आपस में डील करेंगे, मतलब इतने पैसे पर हमने डील करनी है, यानी आने वाले टाइम पीरियड में, मतलब कैश फ्लो के सेट्स को आपस में एक्सचेंज करना। दो पार्टीज़ है मेरे पास, ठीक है, जैसे उन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि जो पार्टीज़ एग्री होती हैं स्वैप करने के लिए उसे हम कहते हैं काउंटर पार्टीज़। यानी मेरे पास दो पार्टीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हम आने वाले फ्यूचर पीरियड में कैश फ्लो के सेट्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो वो कहलाता है, दैट इज़ वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, स्वैप। और इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ परचेज विद अ साइमल्टेनियसली सेल फॉर द इक्वल अमाउंट बट डिफरेंट डेट्स। देखो, डेट डिफरेंट होगी, यानी एक ही टाइम पे परचेज सेल एक साथ नहीं हो सकती। साइमल्टेनियसली होगी, यानी इसमें हम एक टाइम पे परचेज करेंगे दोनों तरफ से, और एक टाइम पे सेल करेंगे दोनों तरफ से। सो दैट्स वाई डिफरेंट डेट्स के ऊपर ये सब कुछ होगा, ठीक है। और स्वैप्स आर यूज बाय द कॉर्पोरेट हाउसेज एंड बैंक्स एज अ इनोवेटिंग फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दैट डिक्रीजेज द बोरोइंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक तरीके का ये कौन यूजेस करते हैं, बैंक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेटिव हाउस ज़्यादा यूज़ करते हैं एज एन इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट। और इससे क्या होता है, हम कंट्रोल रख सकते हैं, और जो कॉस्ट लगती है बोरो करने के ऊपर इनको कम लगती है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो गया, दैट इज़ क्या होते हैं स्वैप्स। अब इसके कुछ फीचर्स आ रहे हैं आपके सामने, तो फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स क्या हैं। स्वैप्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एक्सचेंजिंग द कैश फ्लोज एंड आर टेलर टू नीड द काउंटर पार्टीज। स्वैप्स कैन मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स। देखो, कस्टमर की स्पेसिफिक नीड को पूरा करना ही स्वैप्स होता है। एक तरीके के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हम कैश फ्लोज को आपस में एक्सचेंज करते हैं दो काउंटर पार्टी के बीच में, ठीक है। फिर आता है काउंटर पार्टीज कैन सेलेक्ट अमाउंट, करेंसीज, मैच्योरिटी डेट्स। इसमें हम मैच्योरिटी डेट से लेकर जितनी अमाउंट सेलेक्ट की गई है, जितनी करेंसी ली गई है या देनी है, वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी अमाउंट क्या होती है, या फिर मैच्योरिटी डेट्स क्या होती हैं, या करेंसी कौन सी लगेगी, ये सारी बातें, ठीक है। फिर आता है एक्सचेंज ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ सम प्राइवेसी। लेकिन इसमें हम कई प्राइवेसी, मतलब जैसे हम एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज वगैरह पर जाते हैं तो कई प्राइवेसी वहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो स्वैप मार्केट होती है वहाँ पे प्राइवेसी रहती ही है। और जो काउंटर पार्टीज़ होती हैं, क्यों रहती है, क्योंकि जो काउंटर पार्टीज़ होती हैं उनको ही सिर्फ पता होता है कि हमने कौन सी ट्रांजेक्शन्स करनी है, उसमें किसी और मिडल मैन या किसी और का हाथ बीच में नहीं आता। फिर आता है देयर इज़ नो रेगुलेशन, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होती, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ लॉस, इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन, ठीक है। लेकिन समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट, क्योंकि इसमें जो प्राइवेसी है वो सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा। ईच पार्टी मस्ट फाइंड अ काउंटर पार्टी विच विशेज़ टू टेक ऑपोजिट पोजिशन। इसमें एक पार्टी काउंटर पार्टी को ही ढूंढेगी, मतलब हु विशेज़ टू टेक ऑपोजिट पोजीशन, मतलब अगर मुझे जो चीज़ चाहिए अगर वैसा ही दूसरा पर्सन आएगा तभी मैं डील करूँगा, तभी मैं स्वैपिंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं कर ही नहीं सकता। काउंटर पार्टी का मतलब मेरी जो विश है उसके मुताबिक अगला ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पर्सन है वो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो डील नहीं हो सकती। तो उसे ढूंढना भी एक तरीके की सबसे बड़ी कमज़ोरी है इस स्वैपिंग मार्केट की। फिर आता है डिटर्मिनेशन रिक्वायर्स टू एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज। जो डिटर्मिनेशन की गई है वो दोनों को एक्सेप्ट होनी चाहिए, तभी वो चीज़ मानी जाएगी। अगर मैंने कहा इस पे ये करना है, दूसरा कहेगा नहीं इस पे नहीं, इस पे करना है, तो वहाँ पे भी वो चीज़ क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। फिर आता है सिंस स्वैप्स आर बायलेटरल एग्रीमेंट द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल डिफॉल्ट एग्जिस्ट।
हमने कई बार पढ़ा है कि स्वैप्स क्या है, बायलैटरल एग्रीमेंट है, मतलब दो पार्टीज़ के बीच में होता है। तो इसमें कई ना कई बार क्या होता है, पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट रिस्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, मेन कुछ फीचर्स हो गए जो हमने मतलब स्वैप्स के अंदर पढ़े हैं। कुछ इसके अब एडवांटेजेस के ऊपर ध्यान दे देते हैं। उससे पहले एक लाइन है ऊपर देख लीजिए, स्वैप्स इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एक्सचेंज और स्ट्रीम ऑफ द कैश फ्लोज टू रिड्यूस द रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम कैश फ्लो को एक्सचेंज करने में यूज़ करते हैं इन अ नियर फ्यूचर। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं तो क्या है, दैट इज़ नॉट कॉस्टली। पहला आता है कि ये जनरली चीपर होते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो अपफ्रंट प्रीमियम और इट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होती और ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, जिसकी वजह से ये चीपर है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं ज़्यादा लगती। सो इट इज़ नॉट अ कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर आ जाता है हेज रिस्क। अब ये हेज रिस्क क्या होता है? स्वैप कैन बी यूज टू हेज रिस्क। स्वैप हम यूज़ कर सकते हैं रिस्क को हेज करने के लिए। एंड स्वैप्स आर डन मोस्टली फॉर द लॉन्ग रन। ये ज़्यादातर हम लॉन्ग रन के लिए कर सकते हैं या फिर होते ही ये लॉन्ग रन के लिए हैं। सो इसलिए जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है ना, वो हेज करने के लिए ज़रूरी होता है और हेज उसमें आसानी से हो जाती हैं चीज़ें। सो ऑटोमेटिकली स्वैप्स कैन बी हेज द रिस्क, या स्वैप्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम हेजिंग कर सकें रिस्क की आसानी से। फिर थर्ड आ गया आपके सामने, देखो फ्लेक्सिबल है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल एंड मेंटेन्स इंफॉर्मेशनल एडवांटेजेस। इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं, जब मर्जी कोई चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं और इंफॉर्मेशनल एडवांटेजेस हमें भी और ज़्यादा मिलती हैं अगर हम स्वैपिंग करें तो। फिर हमारे पास फोर्थ आ जाता है, फोर्थ कहते हैं लॉन्ग रन बेनिफिट्स। इसमें अभी हमने ऊपर बात की है कि ये जितने भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादातर होते हैं, यानी स्वैप्स विल रन फॉर द ईयर्स, ज़्यादातर लंबे समय के लिए चलते हैं। वेयर एज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। तो स्वैपिंग कहीं ना कहीं जो लॉन्ग रन के लिए यूज़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनमें से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना गया है। तो इसलिए इसमें लॉन्ग रन बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी, हम स्वैपिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, बेटर मैच कर सकते हैं कि लायबिलिटी और रेवेन्यू में क्या बेटर मैच हो सकता है। उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की एग्जैक्ट और बेस्ट पोजीशन क्या बन सकती है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस खत्म हो गई। कुछ डिसएडवांटेजेस की ओर भी नज़र मार लेते हैं। स्वैपिंग की 3 डिसएडवांटेज आपके सामने लिखी हैं कि ये आसानी से टर्मिनेट हो जाता है अगर मैच्योरिटी से पहले ही ब्रोकरेज कॉस्ट आ जाए तो। मतलब ये है कि अगर मैच्योरिटी से पहले ही आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट या कोई भी ऐसी और कॉस्ट आ गई जिसने इफेक्ट कर दिया स्वैपिंग को, तो कहीं ना कहीं स्वैपिंग की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आसानी से क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट हो सकता है या किया भी जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली इसमें कोई वो नहीं है, परमानेंट स्टे नहीं है। तो इसकी वजह से ये एक लिमिटेशन है, ये एक डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ लिक्विडिटी, इसमें ज़्यादातर काउंटर पार्टीज़ को ईजिली हम फाउंड नहीं कर सकते हो। ये स्वैपिंग जो है वो लंबे समय तक टिके ना या टिके इस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि काउंटर पार्टी में अगर डिफ़ॉल्ट रिस्क आ गया, जो कि हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ हो गया तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी बनना आसान नहीं है और लिक्विडिटी लैक हो जाती है। तो लास्ट डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो आपके सामने है। तो इसलिए हमने क्या है, दैट इज़ ये सारी चीज़ों को देखा, एडवांटेजेस देख ली स्वैपिंग की, डिसएडवांटेज देख ली, फीचर्स देख लिए क्या विशेषताएं होती हैं इनके बीच में, और लास्ट हमने देख लिया कि इसका मीनिंग क्या था। तो स्वैपिंग के बारे में आपको बेसिकली सबसे पहले पता लग गया होगा कि किसी ने अगर नहीं सुना तो क्या होता है, कैश फ्लोज के बीच में, सेट ऑफ कैश फ्लोज के बीच में एक्सचेंज करना इन नियर फ्यूचर, और जो पार्टीज़ कर रही हैं वो हम काउंटर पार्टीज़ कहते हैं उनको, और काउंटर पार्टीज़ ही ये सारी डील्स को करती हैं फ्यूचर में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे दोस्तों। तो अगर आपको कैश फ्लोज मतलब स्वैपिंग के बारे में पता लग गया क्या होता है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।